आप यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे सपोज करिए मैंने एक बाइनरी नंबर लिया 10, अच्छे से लिख देता हूं, 10111, ये एक बाइनरी नंबर है, सॉरी पॉइंट में लिखना है, पॉइंट लगाया और फिर लिखा मैंने 111 और ये हमारा किस में है, बाइनरी में है। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करके और इसका फाइनल आंसर किस में लाना है, डेसिमल में लाना है। ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझिए। इससे पहले वाले नंबर का कन्वर्जन तो बड़ा इजी है, वो आप सीख चुके हो कि इसके नीचे लिखेंगे 1, 2, 4, 8 और 16 लिख देंगे, डबल करते जाएंगे। जिसके नीचे 0 आ रहा है उसको कट कर दो, उसका यूज नहीं है। 16 + 4 आपका मिलकर 20 हो जाएगा, 20 + 2 22 और +1 कितना होगा, 23। तो 16 4 20 3 23, तो यहां पे आप 23 लिख दो और उसके बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर है बात? पॉइंट लगाने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि इधर 1 2 4 8 16 लिखना था, बट इधर क्या लिखना है, 1/2, 1/4 और 1/8। और अगर कोई भी 0 नहीं है तो इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करने का एक और तरीका है कि हम इन तीनों को ऐसे ही प्लस कर ले, 1/2, 1/4 और 1/8 का एलसीएम लेकर जोड़ ले, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 2 4 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, जब 4 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा और 8 से 8 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो ये कितना आएगा, 4 2 6 1 7, यानी आप कह सकते हो कि ये आ रहा है 7/8। अब सिर्फ आपको 7 को 8 से डिवाइड कर कर और जो वैल्यू आएगा उसे लिखना है। तो जब आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ये 70 हो जाएगा, 70 तो 23.8 64 होता है और उसके बाद बचेगा 40, बचेगा ना 64, सॉरी 40, 64 कट जाएगा तो आपका 60 60 बचेगा, 60 60। तो 8 7 56 और उसके बाद आपका बचेगा 40, तो 8 5 40, यानी कि 7 को 8 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.875। तो दोस्तों ये 0 से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद क्या आया, 875। तो आपका जो कन्वर्जन होगा दशमलव का, इस वाले बाइनरी नंबर का जो फाइनल कन्वर्जन आएगा 23.875। क्या आपको ये हमारी बातें क्लियर हुई या नहीं, ये बताओ आप लोग। अगर यहाँ पे मेरी बातें आपको क्लियर हो गई है तो आज की क्लास में मैंने आपको इतना सिखाया कि बाइनरी और डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसका बेस कितना होता है, जिसको हम पहचानते कैसे हैं, बाइनरी और डेसिमल की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, और इसको आपने 2 पार्ट में सीखा कि अगर हमारा बाइनरी नंबर दशमलव में न हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, और अगर वो दशमलव में हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको 5 एग्जाम्पल यानी 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिसमें 2 पॉइंट का होगा और 3 नॉर्मल नंबर होगा, और इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अगले क्लास में आना होगा और मैं 1 बाय 1 आप लोगों से आंसर पूछूंगा, सबको बताना होगा। तो फटाफट जरा आप होमवर्क लिखिए अपना।